हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो ब्लॉग है ये वेडनेसडे का है, 10 तारीख का है। तो मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया था वो आरुष के स्कूल जाने के बाद से किया था। वो स्कूल जा चुका था और उसके बाद मैं फ्री होकर सबसे पहले अपने लिए चाय बनाने आई थी। तो ये मैंने चाय पत्ती का पैकेट मंगाया था, ये टोटल 2 kg का है। तो अभी मैंने चाय पत्ती भी फिल कर दिया और अपने लिए चाय बना के रिलैक्स होकर मैं बैठ के चाय पीऊँगी, अदरक वाली चाय। उसके बाद फिर आज बहुत सारे काम हैं, हमें बाहर भी जाना है। तो जैसे कि मैं आरुष के स्कूल आज मैं जाऊंगी, उसके बुक वगैरह सबमिट करने हैं इसलिए। और उसके बाद फिर कुछ डी मार्ट जाना है, जो घर के ग्रोसरी के सामान होते हैं वो भी लेने जाना है इसलिए। तो जो घर के फटाफट से काम होते हैं वो मैंने निपटा लिया था, उसके बाद दोनों निकल गए थे। तो ये जो आप बड़ा सा पैकेट देख रहे हो एक्चुअली आरुष की बुक वगैरह बहुत हैवी थे, इसलिए हमने इसको सोचा कि खुद से जाके सबमिट करेंगे, क्योंकि 3rd फ्लोर पे उसका क्लास है तो उसको लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग घर से बाहर निकल गए थे और सबसे पहले उसके स्कूल जाके फिर हम जाएंगे मार्केट। तो स्कूल वगैरह में अंदर जाके वीडियो बनाना इतना अलाउड नहीं है, तो बाहर का जितना हो सका प्रॉपर मैंने शूट कर लिया था। तो आरुष DPS में पढ़ता है, तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे बुक सबमिट करके जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम फिर चले गए थे डी मार्ट, वहाँ पे ग्रोसरी का सामान। आप वीकेंड में जाओगे सैटरडे संडे तो वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं होती। आप जैसे कि जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें जाओगे मंडे टू फ्राइडे तो भीड़ आपको कम मिलेगी, और अगर मॉर्निंग के टाइम में जाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़े बहुत लोग थे। तो हमने जो भी घर के बेसिक से सामान होते हैं वो लिया था, और मुझे थोड़ा सा कप वगैरह लेना था। तो मुझे डी मार्ट में कप वगैरह जम जाता है कि ले लेती हूँ तो 4-5 महीने आराम से चल जाता है इसलिए। और साथ में आरुष नहीं गया था, तो बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग आरुष के साथ ही बाहर जाते हैं। तो और जैसे कि अभी डी मार्ट वगैरह में कुछ सामान लेना था ग्रोसरी का, तो हम लोग आरुष को लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे के साथ जाना फिर थोड़ा सा क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो आप प्रॉपर शॉपिंग नहीं कर पाते हो, फिर आप कुछ ना कुछ भूल ही जाते हो। तो इधर सब्जी वगैरह भी हम लोग देख रहे थे, अगर कुछ ढंग का मिल जाए तो ले ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सारा छांट छूट के लोगों ने बराबर कर दिया था, सारा जो भी होता है लोगों ने ले लिया था। तो सारा सामान लेने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने बिलिंग वगैरह जो होता है वो करवाया। उसके बाद फिर बिलिंग वगैरह मतलब काफ़ी लेट हो गया था, 1:30 से 2 बज गए थे, और आरुष की बस आ जाती 3:30। तो हमने रास्ते में ही समोसा कचौरी वगैरह लिया था, और साथ में हमने अपने लंच के लिए, मैं सोच के गई थी घर आके लंच बनाऊंगी, लेकिन टाइम मिल ही नहीं पाया, तो हमने अपने लिए चिकन बिरयानी, यहाँ की बिरयानी ना बहुत फेमस है, तो हमने, और इसका प्राइस भी बिल्कुल बजट में आता है, जैसे 130 रुपये का एक प्लेट, फुल प्लेट चिकन बिरयानी मिल जाता है। तो हमने अपने लिए लंच के लिए चिकन बिरयानी जो होता है वो पैक करवा लिया था। उसके बाद फिर मैं घर आई, घर आने के बाद मैं मतलब नहा कर गई थी, फ्रेश होकर गई थी, अच्छे से आई, उसके बाद फ्रेश हुए और लगे हाथे हम लोगों ने सारा सामान जो होता है वो भी लेके ऊपर चले गए, क्योंकि ऐसा होता है कि झोला लेकर हम गए नहीं थे, तो सारा सामान ऐसे ही था। तो हमने कहा नहीं, लगे हाथों सामान रख लेंगे तो फिर फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मैंने अपना लंच किया, बहुत अच्छा लगा। चिकन मेरा फेवरेट है चिकन बिरयानी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे जितने भी टाइप्स के किसी भी स्टेट के दे दो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने अपना एंजॉय किया था चिकन बिरयानी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने कुछ शूट किया ही नहीं, क्योंकि इतनी थक गई थी मैं। फिर उसको उसकी बस आ गई थी, फिर उसको लेकर आई। उसके बाद फिर ये अगले दिन का वीडियो है। तो अगले दिन मैंने जो सामान ग्रोसरी का लेके आई थी, मैंने ऐसे ही पैकेट सारा रख दिया था कि आराम से अगले दिन मैं असेंबल करूँगी। तो ये उड़द की दाल है, ये छिलके वाली मूंग की दाल है, ये है लोबिया जो सोयाबीन होता है ना वो है, एंड ये है जो पंचमेल दाल होता है, ये भी बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने अपने लिए जौ का आटा लिया है, और साथ में बूंदी वगैरह, ये एवोकाडो मैंने लिया था सैंडविच के लिए। ऐसे ही पापड़ वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ली थी, साबूदाना वगैरह। और मैंने अपने लिए 2 कढ़ाई ली है, एक्चुअली सब्जी वाली कढ़ाई जो होती है ना, 2 कढ़ाई मेरी ऐसी है जिसकी जो हैंडल होती है ना एक साइड की, वो मेरी मेड ने उसको पकड़ के मांझ के तोड़ दिया है। ये किचन टावल है, ये सब भी पुराना हो गया था तो मैंने इसलिए नया लिया है। तो उसने पूरा मतलब उसका हैंडल जो होता है एक उसने तोड़ दिया है, तो उसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ इसलिए। और ये मैंने कप लिया है, सुबह जो मैं जीरा वाटर वगैरह पीती हूँ, और ये कप मैंने चाय के लिए लिया। मुझे ना बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और मुझे ना एक होता है ना, किसी को शौक होता है किसी चीज़ का, मुझे ना कप जो कॉफ़ी कप वगैरह होते हैं ना, मग, ये सब रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये कढ़ाई मैंने ली थी, जैसे छोले वगैरह बनाती हूँ या ग्रेवी वाली कोई कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ, तो ये कढ़ाई मैंने ली थी। मुझे
नॉन स्टिक नहीं है ये, तो मैं एक बार ये ऐसी कढ़ाई पहली बार खरीदी है। नॉन स्टिक मोस्टली मेरे पास लोहे की कढ़ाई, स्टील की या नॉन स्टिक है, तो ये दोनों मैंने पहली बार ट्राई किया। देखती हूँ इसका फीडबैक क्या होता है जब इसमें खाना बनाऊँगी उसके बाद। फिर ये सारा सामान मैंने सेट वेट किया, क्योंकि फिर घर का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ। और अगले दिन ये थर्सडे था, तो मुझे खाना खाना नहीं था, तो बस हस्बैंड के लिए बनाना था, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया था। और ये सारा सामान असेंबल करने में थोड़ा टाइम लगता है। और कपड़े भी मैंने लगा दिए थे मशीन में, तो कपड़े, धूप यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। अभी तो बारिश पुणे में स्टार्ट नहीं हुई है, तो धूप बहुत अच्छी आती है, तो मैंने कहा लगा तो कपड़े डाल दूंगी तो हवा पे ये सारे सूख जाएंगे। और इधर मैंने प्रॉपर घर जो होता है पूरा क्लीन कर लिया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। अब मैं जाके नहाऊंगी, नहा के फिर मैं हस्बैंड के लिए गरम गरम पराठे बनाऊंगी, क्योंकि आज उन्होंने बोला है कि मैं पराठे खाऊंगा इसलिए। तो इधर घर क्लीन हो चुका है पूरा। जब तक घर पूरा क्लीन ना हो ना, तब तक तसल्ली नहीं मिलती है। तो उधर अच्छा क्या होता है ना, आप घर के सारे कामों में क्या होता है, हम अपना जो सेल्फ केयर होता है ना वो करना भूल जाते हैं। तो आज मैंने लिए अपना एक फेस पैक बनाया है जो मैं लगाऊंगी। तो खाना में मैंने क्या बनाया था वो मैं बताती हूँ। तो इधर तुरई, जैसे मैंने बोला था ना, एक कढ़ाई का हैंडल तोड़ दिया है मेरी मेड ने, तो ये तुरई आलू की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनी थी बेसिक मसालों के साथ। एंड इधर आटा जो है वो मैंने रात में जो रोटी बनाई थी उसका आटा मैंने बचा लिया था, तो आटा है ये। और इधर मूँगफली, ये मेरा थर्सडे का व्रत है, तो मूँगफली मखाना वगैरह मैं अपने लिए थोड़ा सा भूनूंगी इसलिए। और इधर जब मैं आ गई थी नहाने के लिए, तो मैंने फेस पैक लगाया, 10 मिनट इसको छोड़ूंगी, फिर स्क्रब की तरह मैं इसको रब करके हटा लूँगी। तो थोड़ा बहुत ना खुद भी सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप घर बच्चों के चक्कर में ना अपने लिए टाइम निकालना ही छोड़ देते हो, फटाफट से नहा लो 10 मिनट में, ऐसा होता है। तो मैंने थोड़ा फेस पैक लगा लिया था। उसके बाद नहा के मैं आ गई थी पूजा पाठ करके किचन में, क्योंकि आरुष की ना 3:30 में बस आ जाती है, 3:35-40 तक। तो मुझे इधर हस्बैंड को खाना लगा के देना था, क्योंकि वो भी पूजा पाठ करके बैठे हुए थे। हम लोग ब्रेकफास्ट मोस्टली नहीं करते हैं, एक तरह से हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है। तो मैंने उनको तुरई आलू की सब्जी, दही और साथ में आम का जो अचार होता है वो दिया था, और गरम गरम पराठे बना के दूंगी। तो अच्छा लगता है कभी कभी ना सादा वाला पराठा जो होता है ना, सिंपल वाला जो सिर्फ आप लेयर वाले बनाते हो, वो भी बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो आटा अच्छा, मैं पराठा लेयर वाले बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। तो बड़ी सी रोटी पहले मैं बेल लेती हूँ, उसके बाद ना परत बाई परत जो आप घी लगाओगे ना, तो पराठे जब सिक जाएंगे, बन जाएंगे, उसके बाद ना उसके लेयर्स ना निकल जाते हैं, तो पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ, और उसके बाद पहले एक बार पूरा घी लगाती हूँ, फिर मैं इसको एक बार फोल्ड करूँगी, फिर ऊपर से घी लगाऊंगी, फिर मैं दोबारा इसको फोल्ड करूँगी। उसके बाद फिर आप पराठे बेल के देखो, और ये पराठे सेक के देखो, लेयर बाई लेयर खुल जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अच्छा, मैंने सिंपल आटा गूथा था, वैसे मैंने पराठे के लिए आटा नहीं गूथा था। ये बाद में हस्बैंड ने बोला कि पराठे खाऊंगा। अगर आप पराठे के लिए आटा गूथोगे तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन, जीरा और आप कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हो, तो काफ़ी टेस्टी लगता है वो खाने में। तो इधर पराठे मेरे सीख गए थे, और इधर खाना दे के फिर मैं फटाफट से किचन में लगे हाथों क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आटे वगैरह गिर जाते हैं ना, तो फिर अगर किचन आप साफ़ नहीं रखोगे तो कॉकरोच होगा ही होगा। तो मैं किचन प्रॉपर हमेशा जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो मैं किचन पूरा क्लीन करती ही करती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं अपने डेली की ब्लॉग रेसिपी लेके आती हूँ सेल्फ केयर के बारे में। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट।